दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12th इंग्लिश के एक ऐसे टॉपिक की जो बोर्ड पेपर में आपका 6 नंबर के लिए पूछा जाता है। और ये होता है भाई साहब पोइट्री का, जो कि आपका एक पैसेज होता है कोई जैसे कि पोयम का, उसको उठा के पूछ लिया जाएगा। वहां से 3 प्रश्न बनते हैं जो कि मैं आपको इस प्रश्न पत्र में दिखा देता हूं। हमारे पास एक यहाँ पर इंग्लिश का मॉडल पेपर है। ये क्वेश्चन किस तरीके से आता है और आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टैंजा तैयार करना है इस वीडियो में आप लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप देखो जो स्टैंजा है, ये आपका सेक्शन डी जो कि लिटरेचर होता है, यानी जो आपके बुक के क्वेश्चन होते हैं वहां से पूछा जाता है। और जैसे ही आप लोग यहाँ पर आओगे प्रश्न संख्या 9 के अंतर्गत, तो ये कुछ इस तरीके का क्वेश्चन होता है। जैसे आप देखो यहाँ पर इसमें कहता है कि रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि आपको इस पैसेज को पूरा ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसी पैसेज से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो, ये देखो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, 3 क्वेश्चन है। तीनों के आपके 2-2 नंबर मिलेंगे, मतलब टोटल ये जो स्टेंजा होता है आपका 6 नंबर का होता है। तो चलिए यहाँ पर देखो इसमें कौन सा दिया गया, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी वाले चैप्टर से, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए यहाँ पर मैं आपको 3 स्टैंजा इस तरीके के बताने वाला हूँ और बड़े ही आसान तरीका बताऊंगा कि आप आसानी से इसको सॉल्व कर पाओगे। पहला स्टैंजा आपके पास यहाँ पर ये वाला है जो कि दिया है इस तरीके से, and looked out at young tree spreading the merry children spilling out of their homes, but after the airport security check standing a few yards away I looked again at her। इसका मतलब होता है, यहाँ पर इसको आप पढ़ोगे जब ध्यान से, ठीक है। पहले सॉल्व करने का एक बेहतरीन तरीका यहाँ पर यही होता है, पहले आपको पूरा ध्यान से इसको पढ़ना है। जब इसको अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि आखिरकार ये किस चैप्टर से लिया गया है। जैसे यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें कह रहा है कि एंड लुक्ड आउट एट यंग, यहाँ पर यंग ट्रीज। अब यहाँ पर हमने जो पढ़ा था माई मदर एट 66 वाला चैप्टर, उसमें हमने देखा था कि जो कवयित्री कमला दास थी वो जब कार से कहीं जा रही थी तो उन्होंने रास्ते में जब कार से बाहर की ओर देखा था तो उन्हें क्या दिखा था। हमने स्टैंजा यहाँ पर जो सेंट्रल आइडिया उसमें मैंने बताया हुआ था कि जो हरे भरे पौधे थे, है ना, वो क्या रहे थे, लहलहा रहे थे, है ना, हरे भरे पौधे लहलहा रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो दौड़ रहे हैं, दौड़ते हुए प्रतीत हो रहे थे। द मैरिड चिल्ड्रन, यानी जो बच्चे थे वो एकदम खुश थे, है ना, खुश होकर के क्या हो रहे थे, खेल रहे थे। आउट ऑफ देयर होम्स, अपने अपने घरों के बाहर, है ना, क्योंकि वो रास्ते में चल रही थी और अपने अपने घरों के बाहर बच्चे खेल रहे थे, है ना। फिर इसके बाद यहाँ पर हमने देखा था बट आफ्टर द एयरपोर्ट, लेकिन जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं, है ना, कहीं पर वो जा रही थी, तो जब एयरपोर्ट पर पहुंची तो वहां पर सिक्योरिटी चेक मतलब कि सुरक्षा जांच होती है, जांच होती है ना। आप लोग देखते होंगे, अगर गए होंगे, नहीं गए हैं तो आपने सुना भी होगा, है ना, आए दिन मोबाइल वगैरह में आप देखते रहते हैं। एयरपोर्ट पर जो भी चीज़ें होती हैं ना चेक की जाती हैं। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, इसका मतलब है कि अपनी माँ से कुछ गज की दूरी पर वो खड़ी होती। स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स, फ्यू यार्ड्स मतलब यहाँ पर यार्ड का मतलब होता है गज, तो कुछ गज की दूरी पर जब अपनी माँ से वो खड़ी होती हैं। आई लुक्ड अगेन एट हर, और पुनः से उनकी ओर देखती हैं। तो कुछ इस तरीके से आप इसका जो है अर्थ निकाल सकते हो। बाकी क्वेश्चन कैसे पूछ जाएंगे आइए जानते हैं, और आंसर कैसे करना है बहुत सिंपल तरीका है, एकदम आसानी से कर पाओगे। देखो आपके सामने एक क्वेश्चन दिया है, व्हाट डिड द पोएट सी आउटसाइड द व्हीकल। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो पोएट यानी कि जो कवि हैं यहाँ पर, उन्होंने क्या देखा था, व्हीकल मतलब अपने वाहन के बाहर। तो वाहन के बाहर मैंने बताया कि कार के बाहर उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा था कि भैया जो पेड़ थे, यहाँ पर सारी चीजें मैंने अभी जस्ट बताया ना, जब हिंदी में आप समझ जाओगे चीजों को तो आप आसानी से कर पाओगे। हमने देखा कि भाई हरे भरे पेड़ जो थे वो लहलहा रहे थे, इधर उधर बच्चे खेल रहे थे अपने घरों के बाहर, यही सब चीजें तो देखी थी उन्होंने। तो यहाँ से आप लिखोगे द पोएट सा। अब देखो आंसर लिखने का एक तरीका होता है। सबसे पहली बात इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर बता रहा हूं कि आपको सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जब भी आंसर करें आप लोग, ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर व्हाट है, आपको इन वर्डों को इग्नोर कर देना है। व्हाट हो गया, इसके अलावा भैया आपका व्हाई हो गया, हाउ हो गया, ऐसे ये क्वेश्चन वर्ड होते हैं, इनको आप आंसर लिखते टाइम नहीं लिखेंगे, समझ रहे हैं ना। ये चीजें हमेशा हटा दी जाती हैं। आंसर जब बनाओ तो यहाँ से देखो व्हाट डिड है ना, तो यहाँ से इतना व्हाट डिड हटा के द पोएट सी, है ना, सी को हम लोग कर दिए सा। द पोएट सा यानी कि कवि ने देखा या कवियत्री ने देखा, क्या देखा। अब इसके बाद यहां से स्टार्ट कर देना है, यंग ट्री स्प्रेडिंग मैरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। बस इतना आप लोग मतलब पूरा का पूरा उतार दो, बिल्कुल आपका पूरा आंसर मिल जाएगा, ठीक है, अगर उतार भी दोगे। और अगर नहीं उतारोगे, थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे, तो यहाँ पर इसमें व्हीकल है यानी कि वाहन के बाहर है, तो आप लोग व्हीकल वर्ड को भी जोड़ देना। तो ये एक सिंपल तरीका होता है 2 नंबर पाने का, ठीक है। यहां से आप लोग इसको आसानी से कर पाओगे। ऐसे यहां पर हम लोग आएंगे इसमें
अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें कह रहा है कि व्हाट हैपेंड, यानी जब क्या होता है एट द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर। तो भाई एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक होती है, तो जब वहां पर एयरपोर्ट पर वो पहुंचते हैं तो क्या होता है, एट द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक वाज डन, यानी एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच होती है। बस इतना आंसर देना है। बताओ कहीं अलग से यहाँ पर ज़्यादा कुछ परेशान करने वाली चीज़ आपको मिल रही है? बिल्कुल नहीं। अगला देखिए, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पोएट डू एट द एयरपोर्ट। यहाँ पर कह रहा है कि भाई कवि जो है उन्होंने एयरपोर्ट पर क्या किया था, है ना। तो क्या किया था, वहां पर सुरक्षा जांच तो हुई थी, लेकिन उन्होंने किया क्या था, तो उन्होंने किया था अपनी माँ से जब कुछ गज की दूरी पर जब वो खड़ी हुई आवे, आई लुक्ड अगेन एट हर, और पुनः से उनकी ओर क्या किए थे, देखे थे। तो यहां पर देखो इसका आंसर ऐसे करना है, एट द एयरपोर्ट पोएट अगेन लुक्ड एट द मदर स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, यानी अपनी माँ से कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर के पुनः उन्होंने अपनी माँ की ओर देखा था, और जिससे उनको एक पेन यानी कि दुख महसूस हुआ था। और इस तरीके से आप इस पैराग्राफ को पूरा हल कर सकते हो। ठीक है, ये आपका स्टैंजा जो होता है 6 नंबर का होता है, तो पहला स्टैंजा आपका ये है। चलिए दूसरा स्टैंजा आपको कौन सा तैयार करना है, तो दूसरा भाई आपके पास ये रहा, और मैं आपको बता रहा हूँ इनको टिक कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि लगातार आज हम लोग इंग्लिश की तैयारी करने वाले हैं। यहाँ पर देखिए, नाउ वी विल काउंट टू 12, यहाँ पर कीपिंग क्वाइट चैप्टर से है। इसको पढ़ करके मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे आप समझ सकते हो। यहाँ पर कह रहे हैं, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड एंड नॉट मूव आवर आर्म सो मच। यहाँ पर कभी कह रहे हैं कि शांत रहो, चुप रहने के लिए बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि नाउ वी विल काउंट टू 12, हमें कह रहे हैं कि 12 तक गिनो, एंड वी विल ऑल कीप स्टिल, और एकदम स्थिर रहो, फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ, यानी अपने जो फेस है आपका उसको अर्थ यानी पृथ्वी की ओर खड़ा करके खड़े रहो। मतलब जैसे होता है ना, हम लोग खड़े होते हैं तो नीचे की ओर देखते हैं जमीन में, तो एकदम शांत हो जाते हैं। वही यहाँ पर कभी कह रहे हैं कि अपने जो फेस है, अपना चेहरा जो है उसको पृथ्वी यानी अर्थ की तरफ कर दो, और एकदम स्टिल यानी कि शांत स्थिर रह करके खड़े रहो। लेट्स नॉट स्पीक एनी लैंग्वेज, आपको कोई भी भाषा बोलना नहीं, मतलब कि बोलना नहीं, बिल्कुल शांत रहना है। लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड, और 1 सेकंड के लिए कहते हैं कि बिल्कुल शांत रहो, है ना, कुछ सेकंड के लिए ऐसे कह रहे हैं। एंड नॉट मूव अवर आर्म सो मच, और अपनी भुजाओं को नहीं हिलाए, मतलब अपने शरीर का कोई बॉडी पार्ट नहीं हिलाना है, एकदम शांत रहने के लिए पूरा इस लाइन में कह रहे हैं। ठीक है ना, कुछ भी मूविंग नहीं करनी है आपको। तो ये देखो इस तरीके से है। अब यहाँ पर इसके क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, नेम ऑफ द पोएम, या नेम द पोएम एंड द पोएट ऑफ दिस लाइन। अब कहता है कि बताओ कि जो ये कविता ली गई है, ये लाइनें ली गई हैं, इस कविता के कवि कौन है। तो आपने पढ़ा है कीपिंग क्वाइट, और आपने पढ़ा है जॉन किट्स, और आपने पढ़ा है पाब्लो नेरुदा। तो हमने कीपिंग क्वाइट और एथिक्स ऑफ ब्यूटी और आपका माय मदर एट 66, यही 3 चैप्टर हैं लगातार आपके जो कि इंग्लिश में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, यहाँ से सेंट्रल आइडिया, इसके अलावा आपका यहीं से जो है बनता है आपका जो स्टैंजा। ठीक है, तो इसके जो है कीपिंग क्वाइट के आपके कवि कौन है, यहाँ पर पाब्लो नेरुदा है। तो यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा, द नेम ऑफ द पोएम इज कीपिंग क्वाइट एंड द नेम ऑफ द पोएट पाब्लो नेरुदा, यानी कि जो कविता है इसका नाम है कीपिंग क्वाइट, और इसके कवि कौन है, पाब्लो नेरुदा है। 2 नंबर इसका मिल जाएगा, यही पूछा है। तो यहाँ पर याद रखना, जहां पर शांत रहने के लिए बोले तो वहां पर समझ जाना कीपिंग क्वाइट कविता है, और उसके जो कवि हैं, पोएट हैं, वो कौन है, पाब्लो नेरुदा है। चलिए ये आपका 2 नंबर यहाँ पर दिलाएगा। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, व्हाट डज द पोएट से इन फर्स्ट 2 लाइन, यानी कि जो कवि हैं वो पहली 2 लाइनों में क्या कह रहे हैं। आ जाओ मैं दिखाता हूं। यहाँ पर पहली 2 लाइनें ये आपके सामने हैं, नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। यहाँ पर कह रहे हैं कवि पहली 2 लाइनों में कि आपको 12 तक गिनना है और एकदम स्थिर रहना। तो देखो इसका आंसर कर देना इन फर्स्ट 2 लाइन। अब ये एक तरीका होता है आंसर लिखने का। क्या तरीका होता है, हमने लिखा इन फर्स्ट 2 लाइन, यानी पहली 2 लाइनों में द पोएट से कवि कहते हैं, इतना लाइन अपने से आप जोड़ सकते हो, सिंपल। इसमें क्या है ना, इन फर्स्ट 2 लाइन यानी पहली 2 लाइनों में कवि कहते हैं, क्या कहते हैं, टू काउंट टू 12 एंड दे विल ऑल कीप स्टिल, कहते हैं 12 तक गिनो और स्थिर रहो। यही पहली 2 लाइनों में कवि यहाँ पर कह रहे हैं या कहना चाह रहे हैं। तो ये 2 नंबर आपको यहाँ पर दिलाएगा भैया। इसके बाद लास्ट एक तीसरा क्वेश्चन है, क्योंकि 3 क्वेश्चन स्टैंजा से बनेंगे आपके। ठीक है, कोई भी स्टैंजा, कोई भी सेट आपके पास है, 3 क्वेश्चन ही हमेशा पूछे जाते हैं। इसमें कह रहा है, व्हाट डज द पोएट वांट फॉर 1 सेकेंड, यानी कभी 1 सेकेंड के लिए क्या कह रहे हैं। तो कभी 1 सेकेंड के लिए क्या कहते हैं, चलिए कविता में जब देखेंगे तब ना समझ में आएगा। तो यहां पर लेट्स स्टॉप फॉर 1 सेकेंड,
1 सेकंड के लिए स्टॉप होने के लिए बिल्कुल कह रहा है कि मूव मत करो कुछ भी, है ना, कोई भी अपना बॉडी पार्ट मूविंग नहीं करना, शांत रहना। तो देखो इसका आंसर यहाँ से लिखना है, व्हाट डज वगैरह आप लोग हटा देंगे, है ना, यहाँ से लिखेंगे द पोएट वांट फॉर 1 सेकंड, इतना लिख सकते हो, यहाँ से आप लोग इसको उतार सकते हो पूरा, है ना, 1 सेकंड। उसके बाद आप लोग चले जाना पैराग्राफ में और पैराग्राफ को लेकर के उतार देना, जैसे फॉर 1 सेकेंड द पोएट वांट नॉट टू मूव देयर आर्म सो मच, कह रहे हैं कि भाई अपना भुजाओं को मत हिलाओ, बिल्कुल एकदम स्थिर रहो, शांत रहो, है ना। तो ये भैया आपका कीपिंग पॉइंट का दूसरा जो है स्टैंजा हो जाएगा। तीसरा स्टैंजा आपके पास जो कि मैंने एक आपको ये दिखाया था सेट में, हमारे इंग्लिश के इस पेपर में आया था ना, इसी में जो मैंने अभी दिखाया, ये प्रीवियस ईयर के पेपर होते हैं, ठीक है ना। तो ये मत समझना कि फर्जी क्वेश्चन पेपर है, प्रीवियस ईयर के जो पूछे गए क्वेश्चन है वही होते हैं। देखो यहाँ पर है रीड द फॉलोइंग पैसेज, जो हमने देखा था ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी वाला, इज ए जॉय फॉर एवर, इसी को यहाँ पर पूछा गया है। चलिए हमारे पास यही है और इंपॉर्टेंट भी बहुत ज़्यादा है, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी चैप्टर से कई बार पूछा गया है। इस तरीके से लाइन दी गई है, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉर एवर, इट्स लव लाइनेस इंक्रीजन, इट विल नेवर पासिंग इनटू नथिंगनेस, व्हाट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस एंड ए स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स एंड हेल्थ एंड क्विट ब्रीथिंग। अब ये दिया है इस तरीके से, है ना, सुंदरता की वस्तुएं, जो कि आपको पता है ना इसका कवि कौन है, जॉन किट्स हैं, और ये कह रहा है कि सुंदरता की वस्तुएं हमेशा प्रसन्नता देती हैं, हमेशा जॉय यानी कि आनंद देती हैं, आनंदमय होती हैं। अब देखो यहाँ पर इसके सबसे इंपॉर्टेंट बात है भैया प्रश्नों पर, ठीक है ना। प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे मेरे भाई, आप ध्यान से देखना, क्योंकि आप अगर इस चैनल से जुड़े हो तो चुटकियों में इंग्लिश का पेपर उड़ा के आओगे, मेरी गारंटी है। बस आपको जितनी चीजें मैं बता रहा हूं करके आना। देखो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट इज ए जॉय फॉर एवर, है ना, आनंद की वस्तुएं क्या होती हैं, हमेशा जो कि आनंद देने वाली वस्तु होते हैं वो क्या होती हैं। तो यहां से इसका आंसर हो जाएगा ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी। आप सिर्फ इतना चैप्टर का नाम लिख दो, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, यानी कि सुंदरता की कुछ वस्तुएं या चीजें होती हैं जो कि हमेशा आनंदमय होती हैं, आनंद देती हैं, प्रसन्नता देती हैं। ये इसका आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से कर देना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, जो कि एक क्वेश्चन लगभग ऐसा आता ही आता है, कहेगा कि नेम द पोएम एंड पोएट ऑफ दीज लाइन, यानी कि इस कविता के कवि और कविता का नाम बताओ। तो आप क्या बताओगे, कविता के कवि है जॉन किट्स, और आपकी पोएम तो समझ ही गए हो, शुरू में ही लाइन दी गई ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, आपने पढ़ रखा है। तो इसका आंसर कर देना, द नेम ऑफ द पोएम इज ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड द पोएट नेम इज क्या है, जॉन किट्स है। तो ये हमारा 2 नंबर यहां पर मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करना है। अगला क्वेश्चन यहां पर है तीसरा, और 3 ही प्रश्न बनते हैं। देखो यहां पर दिया है, व्हाट विल हैपन विथ ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी, यानी कि जो ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी का मतलब यहां पर आप मैं बता ही चुका हूं, कह रहा है कि ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी जो होता है, यानी सुंदरता की जो वस्तुएं होती हैं वो क्या होती हैं, है ना। तो सुंदरता की वस्तुएं हमेशा कह रहा है कि इट विल नेवर पासिंग इनटू नथिंगनेस, नथिंगनेस का मतलब होता है शून्यता, ये कभी भी शून्यता की ओर नहीं जाती, मतलब कभी भी इनका जो है सुंदरता कम नहीं होती, है ना। व्हाट विल कीप ए बावर क्वाइट फॉर अस, तो आपको क्या करना है, हमेशा बताना कि ये इंक्रीज ही होगा, यानी बढ़ेगा, घटेगा नहीं, नथिंगनेस नहीं होगा, मतलब तो शून्यता की ओर नहीं जाएगा, सिर्फ इंक्रीज होंगी ये चीजें, है ना। तो इसका आंसर यहां से हो जाएगा। तो इस तरीके से लिखना, ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी विल नेवर पासिंग इनटू नथिंगनेस, मतलब कि ये कभी शून्यता की ओर नहीं जाती। अब ये मत सोचना कि इनमें जो आंसर है वो बहुत ही बड़े बड़े लिखे जाते हैं, बिल्कुल बड़े नहीं लिखे जाते, हमेशा आपको छोटे ही आंसर लिखने हैं। यही एक सिंपल सा तरीका है। ये थिंग्स ऑफ ब्यूटी वाले का कर लेना, एक बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से। एक आपको यहाँ पर कीपिंग क्वाइट वाले चैप्टर का जो मैंने दूसरा बताया, इसको कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और एक आपको तीसरा ये कर लेना। अगर ये 3 कर लोगे ना, तो लगभग ये मान के चलो कि 95% चांसेस हैं कि आप इनको जो है करके आओगे, स्टैंजा आपका नहीं छूटेगा। एक वीडियो इसके बाद जल्द मैं लाने वाला हूँ आपको लेटर के ऊपर, क्योंकि लेटर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आप लोग चैनल पर नए हैं ना, तो सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि अब आपकी इंग्लिश की आज एकदम धमाकेदार तरीके से तैयारी होगी, बस जुड़े रहना, ठीक है। और ऐसे ही सारी क्वेश्चंस को सॉल्व करके आना, इंग्लिश का पेपर बहुत ही आसान आने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।